मानवा की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन उसके घर में कुछ और ही चल रहा होता है। लड़की एक टीवी सीरियल के बारे में बात कर रही होती है कि उस टीवी सीरियल में कैसे दिखाया गया कि एक आदमी ने अपनी पूरी मैरिड लाइफ की लाइन पार कर दी है। और वो घर में घुसती है, वो देखती है कि एक जोड़ी जूते और एक जोड़ी लेडीज जूते, और सोचती है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि उसका पति किसी और के साथ वो सब काम करे। और वो अपने घर का गेट खोलती है और उसके सामने वही चीज़ चल रही होती है। उसके पति ने उसे धोखा दे दिया होता है। तभी उसे नींद खुलती है, उसे पता चलता है कि फिर से यही सपना आया है। वो काम के बीच में जो ब्रेक मिलता है उसमें सो रही थी। वो उठती है और सोचती है कि ब्रेक खत्म होने वाला है, तो वो काम पे वापस चली जाती है। तभी माँ का मैनेजर उसे बुलाता है कि मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है, और उसे 1.5 मिलियन देते हुए कह रहा होता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मैं डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में नहीं भेज सका, तो इसलिए मैं तुम्हें ये कैश में दे रहा हूँ। लड़की भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए कह रही होती है। मैनेजर लड़की से कह रहा होता है कि तुम अभी भी अपने कर्जे भर रही हो। लड़की भी कह रही होती है कि हाँ, आजकल कर्जों के इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैनेजर पूछता है, तो तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? तुमने कहा था ना कि उसे एक नई जॉब मिली है। लड़की कहती है कि हाँ, उन्हें जॉब मिली है, लेकिन वे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एक दिन हम ऐसी सिचुएशन से हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। फिर लड़की कैशियर के रूप में काम करने लगती है और बंदों को डील कर रही होती है। तभी पीछे से ऑर्डर आता है और कोई उसको ऑर्डर देते हुए अजूमा बुला रहा होता है। वो उसको ऑर्डर देती है और एंजॉय करने को कहती है। वो देखती है लड़की और लड़का प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। लड़की उसको फोर्स कर रही होती है कि तुम अच्छे से खाना खाओ। लड़का भी कह रहा होता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। और वे हंसी खुशी खाना खा रहे होते हैं और अपनी लव लाइफ जी रहे होते हैं। अपनी लड़की सोच रही होती है कि लोग प्यार में कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। जब आप जवान होते हैं तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा चॉइसेस होती हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ कितने अच्छे पल बिता सकें। और वो अपने बारे में सोचते हुए कह रही होती है कि क्या मुझे भी कोई ब्यूटीफुल देखता होगा। तभी उसकी दोस्त कह रही होती है कि वो तुम्हें अजूमा कैसे कह सकते हैं, तुम्हें ये सब नहीं सहन करना चाहिए। अपनी लड़की भी कह रही होती है कि वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मैरिड वूमन हूँ। फिर दूसरी लड़की उसकी तारीफ करते हुए कह रही होती है कि मैंने तुम्हारी जैसी मैरिड वूमेन नहीं देखी है जो मेकअप नहीं करती है, अच्छे से कपड़े नहीं पहनती है, और ये ड्रेस तुम पिछले हफ्ते से पहनती आ रही हो, फिर भी तुम इतनी प्रिटी लगती हो। अपनी लड़की पूछ रही होती है कि क्या तुम इस तारीफ के पीछे तुम कुछ मुझसे चाहती हो? दूसरी लड़की कह रही होती है कि अरे नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी क्योंकि तुम मेरी टीममेट हो, मतलब कोवर्कर हो। फिर लड़की घर के लिए निकल जाती है और सोच रही होती है कि वो जिस तरह से मुस्कुराती है और उसका सच्चा दिल उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, पर जो मेरे साथ हुआ मैं उसको दोबारा नहीं होने दे सकती। शायद से मैं कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता से जलती हूँ। तभी वो घर की गेट खोलती है और अंदर उसका पति बैठा होता है। वो कह रहा होता है कि क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा अगर तुम चेहरे पे थोड़ा मेकअप लगा लो। जब पति काम से घर पे आता है तो उसको एक सुंदर सी बीवी देखने का हक भी नहीं है। पर लड़की कह रही होती है कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम रेंट दे सकें। लेकिन लड़का कह रहा होता है कि जो लड़की 1.8 मिलियन कमाती हैं वे भी मेकअप लगाती हैं, और एक तुम हो जो सिर्फ लेजी है और एक्सक्यूज बनाती रहती है। लड़की सोच रही होती है कि इसे पता नहीं है कि आजकल मेकअप कितने एक्सपेंसिव हो चुके हैं, जबकि इस बंदे ने मेरे ऊपर $1 तक खर्च नहीं किया है, मतलब 1000 वॉन भी खर्च नहीं किया है। और वो लड़की को कह रहा होता है कि जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ तो मुझे बेकार लगता है। और लड़की सोच रही होती है क्या लव भी एक्सपायर होता है। और वो घर का इशारा देते हुए कह रही होती है कि हमारा प्यार भी इस घर की तरह है जो टाइम के साथ सिर्फ और सिर्फ फीका पड़ता जा रहा है। और सामने वाला बंदा खाने में भी नखरे दिखा रहा होता है। लड़की सोचती है क्या इस बंदे की वजह से ही मेरी ब्यूटीफुल फेस इतना गिर चुकी है, या फिर इस बंदे को चुनने में मैंने ही गलती कर दी। टाइम लिस्ट देख रही होती है और शौक हो रही होती है कि इतनी सारी टाइम लिस्ट, क्या तुम एक इंसान भी हो या फिर हो मशीन। वो कह रही होती है कि तुम्हारे शेड्यूल में सिर्फ काम ही काम है, तुम इंजॉय नहीं करती हो क्या? तुम ये सब कैसे कर लेती हो? तुम्हारे पास ये सब करने के लिए समय कहाँ से होता है? अपनी बंदी भी कह रही होती है कि घूमना बंद करो और फालतू चर्च को बंद कर दो। सामने वो लड़की कहती है कि क्या तुम पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ काम करते हुए बिताना चाहती हो? लड़की भी कहती है कि यस, और सोचती है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं काम ही तो करती आ रही हूँ, एक भी सेकंड मेरा बिना काम का नहीं गया है। तभी हमें एक कैलेंडर दिखाया जाता है जहाँ पे होती है 14 दिसंबर को उनकी 13 मैरिज एनिवर्सरी, मतलब उनकी शादी को 13 साल हो चुके हैं। और कहती है अपने परिवार को बढ़ाने और सही से चलाने की पूरी कोशिश की है, वो भी बिना माता पिता के। तभी उसकी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पे वही उसका पति उससे माफ़ी मांग रहा होता है। लेकिन अपनी बंदी पूछती है कि तुमने मेरे नाम पर कितने पैसे उधार लिए हैं।
वो सोचता है कि उसे उसने माफ़ कर दिया, लेकिन लड़की सोचती है कि शायद मैं उसका सारा कर्जा चुका भी देती, लेकिन वो सारा कर्जा मेरे ऊपर आ गया। और कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बस ऐसे ही बिता रही हूँ, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं खुल के रो दूँ। और ये मुझे याद दिलाता है कि सबसे पहले हमारा प्यार ही गायब हुआ था। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी अंदर एक ग्राहक आता है। तभी तभी उसकी कोवर्कर बताती है कि ये लड़का रोज़ आता है और यहाँ से एक गुलाब खरीद के जाता है, इसलिए हम उसे गुलाब वाला लड़का कहते हैं। और वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी अगर मैं ये ऑर्डर खुद ले लूँ। और अपनी लड़की सोच रही होती है कि जवान होना कितना अच्छा होता है। तभी वो पूछती है कि आप कौन सा फ्लावर खरीदना पसंद करेंगे। वो बंदा अपना मास्क उतारता है और एक नज़र उस लड़की पर डालता है और दूसरी नज़र डालता है अपनी लड़की पर। फिर वो अपनी लड़की से कहता है कि क्या इस बार तुम मेरा ऑर्डर लोगी। अपनी लड़की वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है कि ये गाय एक बार देखने में आकर्षक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, मुझे बस ये वियर्ड लगता है। और वो पूछती है तो आप एक गुलाब का फूल कब बुके लेना पसंद करेंगे। बंदा यस बोलता है और कहता है कि आपको पता है